राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने क्रिकेट में साधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली प्रतापगढ़ जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रा सुशीला मीणा से दूरभाष पर बात कर उसे बधाई दी है। वह उसके करियर को लेकर हर संभव मदद करने की भी बात कही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी उदयपुर में वेंटर किट वितरण कार्यक्रम में उपस्थित IIFL फाउंडेशन मुंबई के निदेशक श्रीमती मधु जैन से बात कर शिक्षा मंत्री ने तत्काल बालिका सुशीला मीणा को क्रिकेट किट उपलब्ध करवाने व क्रिकेट कोच की व्यवस्था करने में सहयोग करने के निर्देश भी दिए। जी सर। मेरे साथ IIFL की निदेशक बहन मधु जी जैन है। आपने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। शिक्षा ही नहीं, पर्यावरण है, आजीविका है, स्वच्छता है, बहुत काम कर रहे हैं। और अभी इन्होंने 102 विद्यालय बालिकाओं को गोद दिए हैं, जिसमें चाहे कमरों का निर्माण करना हो या पूरा विद्यालय बनाना हो या उसमें अन्य जितने भी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासेज हैं, सारा का सारा जितनी शौचालय की कमी है सब आप पूरा करेंगे। और मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ जो अभी आपने आनंद उत्सव कार्यक्रम देखा है, ये अनूठा प्रोग्राम है। यानी ये लगभग 35,000 से ज़्यादा बच्चियों को, ऐसी बच्चियाँ जो कक्षा स्कूल में या तो स्कूल में नहीं गई या स्कूल में जाने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, ऐसी को सब प्रारंभिक शिक्षा दे करके अपने स्तर पर और फिर स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं, ताकि जो शिक्षा से वंचित रह गई थी उन बच्चों को पुनः शिक्षा मिले और वह भी उनका जो इच्छा थी मन में, जो टारगेट है या जो सोचा है या जो सोचा भी नहीं था उसको भी वो कर सके, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने घोषणा और की है कि हम जो प्रतापगढ़ की एक बालिका है सुशीला मीणा एक कक्षा 5वीं की छात्रा है और जिस प्रकार से क्रिकेट खेलती है तो इसको सचिन तेंदुलकर ने और कई लोगों ने जो क्रिकेट की जानी मानी हस्तियां उन्होंने देखा है और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारी दिया कुमारी जी ने भी देखा तो खुद ने उनको बुलाया है। ऐसी बहन के लिए भी इन्होंने कहा है कि वहाँ हम इनको अच्छा प्रशिक्षण दिलाएंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। IIFL की तरफ से सब कुछ उसका करेंगे। यदि इनको कहीं अच्छी जगह भर्ती कराना पड़ा तो वो कोचिंग कराने की पड़ी, तो जो इसके लिए आगे बढ़ने में सहायक होते हैं वो सब काम करेंगे। ऐसा आपने उन बच्ची के लिए कहा है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने एक घोषणा की थी कि सरकारी विद्यालयों में हम छुट्टियां जब करेंगे जब सर्दी होगी, और अभी मौसम विभाग ने घोषणा की है कि 1-2 दिन बाद से बहुत सर्दी पड़ेगी। आज भी 4-5 जिलों में बरसात होगी। तो मैं राजस्थान सरकार की तरफ से घोषणा कर रहा हूँ। जयपुर से खबर, जहां इलेक्ट्रामा 2025 दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो है, उसमें 19 शहरों के रोड शो की एक सीरीज का शानदार समापन जयपुर में हुआ। इस कार्यक्रम में भारत के इलेक्ट्रिकल और संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जगत के दिग्गज नीति निर्माता और हितधारक शामिल हुए और इस क्षेत्र के विकास की नीति निर्माताओं का जश्न मनाया गया। इस दौरान इलेक्ट्रामा 2025 के विजन को दिखाया गया, जो 22 से 26 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में होने वाला है। IIM इलेक्ट्रामा 2025 प्रेजेंट करने के लिए तैयारी जोर शोर से हो रही है। आगामी संस्करण का उद्देश्य नए मानक स्थापित करना है। वह राजस्थान सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान तेजी से परिवर्तन और सतत विकास का केंद्र बना है।
है आपका 16वां एडिशन है और इस बार एडिशन में किस तरीके का टारगेट रखा गया है और कौन कौन से चीज़ इसमें ग्लोबल लेवल पर आ रहा है? तो ये 16वां एडिशन 22 फरवरी से 26 फरवरी 2025 में है और इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। तो इस दौरान हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे 1100 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं उनको देखने के लिए वहाँ पे टोटल फुटफॉल हम 4 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स को हम होस्ट कर रहे हैं और 600 इंडियन भी आएंगे। ये तो ऑफिशियल है, बाकी जो नंबर है इससे भी ज़्यादा होता है और टोटल जो हमारा एरिया है अबाउट 44,000 स्क्वायर मीटर्स है, इसमें से हमने 1100 प्लस स्टॉल रखे हैं। कौन सी नई टेक्नोलॉजी आपकी थीम रहेगी, मेन फैक्टर क्या रहेगा? जैसे हमने देखा है जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर है, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन। तो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो स्टोरेज है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग है, चाहे वो रिन्यूएबल इंटीग्रेशन है, इन सब पे काफ़ी फोकस रहेगा और इनोवेशंस जो है स्टार्टअप्स है उसका पे उस पर भी हम काफ़ी फोकस रहेगा। कि हमने कंपटीशन हम अभी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें अबाउट 250 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, उनको हम चांस दे रहे हैं कि उसमें आए और इन्वेस्टर्स को मिले और नए अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे बिजनेस ग्रो करें। मेरा नाम विक्रम गंडोत्रा है। वहीं जयपुर में मणिपाल हॉस्पिटल में हार्ट की सर्जरी राजस्थान में पहली बार रोबोट ने सफलतापूर्वक की। अस्पताल के सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर ललित आदित्य मलिक ने बताया कि 3 मरीजों की हार्ट की सर्जरी रोबोट से की गई। इसमें 1 महिला व 2 पुरुष है। तीनों मरीज अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। रोबोट से सर्जरी करना अपने आप में एक नया कार्य है जो कि राजस्थान की धरती पर पहली बार किया है। डॉक्टर ललित आदित्य मलिक ने बताया कि हार्ट की सभी प्रकार की सर्जरी रोबोट के द्वारा की जा सकती है। हमने भी 3 हार्ट की सर्जरी की है। इसमें 2 मरीजों की हार्ट की नसों में ब्लॉक था जिसके रोबोट द्वारा हार्ट की बाईपास सर्जरी की है। देखिए जो ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान में जो हार्ट की सर्जरी रोबोट से हुई है। ये हमने पिछले वीक 3 दिन में 3 हार्ट सर्जरी रोबोट की मदद से की है, जिसमें 2 पेशेंट के अंदर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज था तो हमने उनका बाईपास रोबोट से किया है और एक पेशेंट के अंदर जो फीमेल पेशेंट हैं उनके अंदर एक हार्ट के अंदर एक बड़ा छेद था जिसको रोबोट की मदद से बंद किया गया है। ये रोबोट की हार्ट सर्जरी फर्स्ट टाइम राजस्थान में हुई है मणिपाल हॉस्पिटल में और इसका जो बेनिफिट यही है कि जो दूसरी जो ट्रेडिशनल हार्ट सर्जरी है जिसमें कि अपना पूरा एक कट लगता है, पूरा छाती को खोला जाता है, इसमें कोई रोबोटिक सर्जरी में कोई बोन नहीं कटती, कोई मसल्स नहीं कटती, सिर्फ 1, 2, 3 जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनकी मदद से पूरी हार्ट सर्जरी की जाती है, जिसमें कि ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, पेशेंट का पेन कम होता है और पेशेंट जो आईसीयू से बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है और जो भी उसकी जॉब है वो जल्दी ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें क्या रिकवरी बहुत फास्ट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। तो ये एक जो डिफरेंस है रोबोटिक सर्जरी और ट्रेडिशनल हार्ट सर्जरी में। सूरतगढ़ से खबर, जहां बांकरोटा में अग्निकांड के बाद नागरिकों ने उपखंड अधिकारी के ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि सूरतगढ़ हनुमानगढ़ बाईपास पर बन रहे गैस प्लांट को लेकर लोगों में रोष है। आबादी क्षेत्र व रेलवे नल लाइन के पास बन रहे गैस प्लांट से भविष्य में कभी भयानक हादसा हो सकता है। वहीं नागरिक संघर्ष समिति के संयोजक लक्ष्मण शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने पहुंचे। सूरतगढ़ के अंदर जो गैस प्लांट लग रहा है उसके बारे में एसडीएम साहब से कल हमारी बातचीत हुई है, आज फिर बातचीत हुई है। एसडीएम साहब ने तहसीलदार के सरू उसको नोटिस भिजवाने का काम और काम बंद करवाने के लिए भेजने का कहा है। अभी तहसीलदार जी जाकर के उसको बंद करवाएंगे, क्योंकि जयपुर के अंदर जो बहुत बड़ा हादसा सिर्फ एक टैंकर की वजह से हुआ है, जिसके अंदर लगभग 100 लोगों की है वो डेथ हुई है और भी यानी बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो यहाँ तो लगभग 20 टैंकर इस तरह के है वो गैस के इकट्ठे रहेंगे, तो सूरतगढ़ शहर को बहुत खतरा है। और हाईकोर्ट के भी इस तरह के निर्देश है कि इस तरह के जो प्लांट हैं वो शहर के नज़दीक न हो, शहर से पूरी दूरी
से इस तरह के प्लांट है वो बनने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो नियम कायदे कानून है उनका उल्लंघन करके उनको ताक पर रख करके बन। तिमरी से खबर, जहां गत दिनों आरसीसी कार्य करते समय सुमेर मेघवाल निवासी बालेसर ग्राम पंचायत के अनुमत नगर निवासी की मृत्यु हो गई थी। इसके चले जाने के बाद सुमेर की पत्नी निजरा 2 वर्ष से पुत्री पर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन पिता के चले जाने से अब उनका जीवन संकट में आ गया। तिमरी पंचायत समेत क्षेत्र के खुड़ियाला सरपंच रावताराम, समाज सेवी धनाराम मेघवाल, खुड़ियाला हरि सिंह भाटी, भानाराम मेघवाल, पुखरा चौधरी पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की ठानी। के लोगों ने 1,73,000। सर कौन से गांव से सर? ये तिवरी तहसील के अंदर खुडियाला गांव है। तो सर ये सहयोग कितने लोगों ने किया, मतलब मिलकर? एक लोग का है, मतलब एक जने का है या पूरा कितने? पूरे गांव का है। पूरे गांव का सहयोग, जहाँ पर हादसा हुआ था? जहाँ पर हादसा हुआ उस पूरे गांव का है जी। और परिवार के लिए सर क्या कहना चाहोगे? परिवार के लिए तो यही कहना चाहेंगे, परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और हम आगे भी जितने भी होगी हमें ग्रामवासियों की तरफ से हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। जब भी ये लोग हमें सूचना देंगे हम हर सुख दुख की घड़ी में इनके साथ हैं। बिल्कुल सर। सूरतगढ़ से खबर, जहां अर्जुन पुरस्कार विजेता जगसीर सिंह हर्ष कॉन्वेंट स्कूल की 25वीं वर्षगांठ पर शिरकत करेंगे। हर्ष कॉन्वेंट स्कूल में अपनी स्थापना के पिछले 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मंगलवार को भव्य रूप से मनाने जा रहा है। इस ऐतिहासिक उत्सव पर स्कूल द्वारा आयोजित हर्षोत्थान कार्यक्रम का उद्घाटन अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता जगसीर सिंह करेंगे। स्कूल का जो ग्रुप है वो अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर 8 दिवसीय हर्षोत्थान कार्यक्रम का आयोजन संस्था द्वारा किया गया है और कल उसका 3 दिवस है। जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जगसीर सिंह जी रहेंगे जो पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है और साथ में अर्जुन अवार्डी भी है, और उनके साथ में अतिथि के रूप में मशहूर एक्टर और कॉमेडियन ख्याली सहरण भी साथ रहेंगे। कल का कार्यक्रम भव्य होगा और उसके लिए हमने व्यापक तैयारियां भी की है। हमारा पूरा स्कूल का प्रशासन उसके लिए लगा हुआ है। सर अंकिता देख रहे हैं पूरा ग्राउंड में, हम लोग ग्राउंड से ही बातचीत कर रहे हैं। अदिति अंकिता, इस कार्यक्रम के लिए मैं हमारे जो सभी शिक्षक हैं मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। और भीलवाड़ा से खबर, जहां राजसमंद जिला उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड राजसमंद के प्रशासनिक कार्यालय परिसर में संघ की 3री वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में दुग्ध संघ के संचालक मंडल सदस्य व संघ के अधीन संचालित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्ष द्वारा भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुग्ध संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुर्जर द्वारा की गई। अभी प्रस्तावित बजट वर्ष 2024-25 का अनुमोदन हुआ, उसमें हमने 131 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा है जो सर्वसम्मति से इसे हमने पास किया। और सरकार द्वारा जो हमको वर्ष की है जो 87 नई समितियां खोलने का जो वहां से लक्ष्य दिया, तो उसमें से हमने 37 समिति खोल दी है और मार्च तक और हम दूसरी बची हुई समिति खोलेंगे और इससे वो भी और हम समितियों को बढ़ाएंगे। साथ में भी एएमसीयू के रख रखाव और स्पेयर पार्ट्स के खर्च का 50% अनुदान जो पहले किसान और समितियां किया करती थी, जो उनको राहत देने के लिए वो 50% खर्च भी हमारे संघ के मार्फत से करेंगे। और फरवरी झालावाड़ से खबर, जहां जिले के डग में श्री राम जानकी कुंड मंदिर पर महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी के महाराज के मुखारविंद से 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक श्रीमद देवीय भागवत कथा व मां लक्ष्मी नारायण यज्ञ का 9 दिवसीय आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर गुरु भक्त मंडल द्वारा जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। स्थानीय ग्राम डग में दिनांक 25 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक श्रीमद देवी भागवत एवं लक्ष्मीनारायण यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इसमें श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से कथा का वाचन किया जाएगा। इस कथा में देश विदेश से कई हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की पूरी संभावना है और दिनांक 25 दिसंबर 2024 को
गायत्री शक्तिपीठ से प्रातः 11 बजे से एक कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो पूरे नगर में घूम करके कथा स्थल पर पहुंचेगा। बिजनौर में इवेंट के नाम बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान का अपहरण करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी लवी पाल से बीती रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई के दौरान गोली लगने से वो घायल हो गए। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस की टीम जंगल में कॉम्बिंग कर आरोपी की तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपी को कब्जे से एक तमंचा और नकदी भी बरामद की है। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए